नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम 8 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है और 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर है। इस सीरीज़ में हम पीवाईक्यू सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसा मैं बताते आता आ रहा हूँ, जितना मैं करवाऊँगा सब पूरा करवाऊँगा, जिस भी यूनिट को टच करूँगा। इसलिए जल्दबाजी में मैं ये नहीं चाहता कि इस यूनिट को छोड़ कर किसी और यूनिट और पे जाया जाए। इस समय हम यूनिट 3 काव्य शास्त्र के पीवाईक्यू को कर रहे हैं और इस पीवाईक्यू के ऊपर 9 वीडियो पहले ही पड़ चुकी है, जिसमें हम करीब 250 प्रश्न कर चुके हैं लगभग, देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। तो आज देखिए 231 नंबर 230 प्रश्न इसके पहले कर चुके हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। और इसके पहले मैं बताऊं तो यूनिट 1 भाषा विज्ञान, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 9 हिंदी निबंध के ऊपर प्लेलिस्ट बन चुका है। संपूर्ण कंटेंट इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। 231 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो आप इसको सही क्रम में लगाइए, ऐसा ये कह रहा है। इसमें देखिए है एस्थेटिक्स लिटरेरिया, बायोग्राफी लिटरेरिया, द सेक्रेड वुड एंड पोएटिक्स। ये 4 ग्रंथ हैं, आपको इन्हीं को क्रम से लगाना है। तो इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पोएटिक्स, उसके बाद लिटरेरिया बायोग्राफी आता है, एस्थेटिक्स आता है, उसके बाद द सेक्रेड वुड। जो भी प्रश्न लेकर के आता हूँ वो देखिए एविडेंस के साथ। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। 2019 के पहले 2008 से लेकर के 2019 तक के प्रश्न हम आज तक कर चुके हैं। आप देखिए लगभग 11 वर्ष के प्रश्न इस यूनिट के अंतर्गत जितने भी पूछे गए हैं सब मैं करवा दिया हूँ। ऐसे ही यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 9, इन चारों यूनिटों के ऊपर कंटेंट पढ़ चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 यानी 232। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। नीचे विकल्प दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में ए डी, बी डी या फिर बी सी या फिर ए सी। तो इसके अंतर्गत जो सादृश्य मूलक अलंकार हैं वो हैं बी और सी, यानी व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा जो है वो सादृश्य मूलक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 233। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। इस पर ध्यान दीजिए आप। अरस्तु ने, और यहाँ भी ध्यान दीजिए, सही नहीं है ऐसा पूछ रहा है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। तीसरा ऑप्शन सी है, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो इसमें जो ऑप्शन डी देख रहे हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र नहीं है, बल्कि उसका विरोध, तार्किक रूप से विरोध किया है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर 234 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया है, में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। बी है सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध है था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। सी कह रहा है कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उससे उसके बाहर नहीं। डी है कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। ये देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें से जो सही कथन है वो आप देखिए आपके सामने है। कॉलरिज के अनुसार किसी कला कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में नहीं है, उसके बाहर नहीं। इसके ऊपर जो गलत है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो स्वयं कॉलरिज का है, और कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल भी नहीं था।
उसके बाद कल्पना को कॉलेज केवल काव्य सर्जक के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है, ऐसी भी बात वो नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए 235 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए, इसमें देखिए साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। तो इसमें आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, ए 1 और 4, बी में दूसरा और चौथा, सी में दूसरा और तीसरा, डी में तीसरा और चौथा। तो इसमें द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड जो है वो टी.एस. इलियट का है। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम बताइए। उसमें आपके सामने ऑप्शन है, व्यक्ति विवेक, दश कुमार चरित्र, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक। तो नीचे दिए गए ऑप्शन है आपके सामने, ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। तो इसमें से कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक जो हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र के हैं। आचार्य क्षेमेंद्र इनकी एक रचना और है, औचित्य विचार चर्चा, और ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भी हैं। तो आप देख सकते हैं तीसरा और चौथा। यह प्रश्न जून 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 237, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट, भामह, शंकुक, विश्वनाथ। तो इसमें प्लेटो के बाद सबसे पहले भामह ही आते हैं। प्लेटो के बाद भरत मुनि के बाद भामह ही आते हैं। प्लेटो के बाद तो अरस्तु आते हैं, लेकिन भामह का समय जो है वो है 6वीं शताब्दी। विश्वनाथ का समय जो है 14वीं शताब्दी। उसके बाद बीच में आते हैं मम्मट 9वीं। एक बार हम इसको देख लेते हैं, 4-1 ये दोनों में है, बाकी इसको आप कट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा 2-4, हाँ ठीक है। मम्मट 11वीं शताब्दी और शंकुक 9वीं शताब्दी। ठीक है, इसको यहाँ देख सकते हैं, मम्मट 11वीं शताब्दी, भामह 6वीं, शंकुक 9वीं और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न 238, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। तो इसमें सबसे लास्ट में आते हैं रोला बार्थ। रोला बार्थ के बाद एक नाम और आता है, रोला बार्थ और जॉक देरिडा। जॉक देरिडा सबसे लास्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जहाँ है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो तीसरा कॉलरिस, उसके बाद सस्यूर, रिचर्ड, फिर रोला बार्थ। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज़ होगा तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है। कॉलरिस 1772, सस्यूर 1857। इनका संबंध जो है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद से है। उसके बाद रिचर्ड का समय देखिए, रिचर्ड 1893 के हैं। उसके बाद रोला बार्थ 1915, सबसे लेटेस्ट के हैं ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं 239, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य के हैं? आचार्य मम्मट। आप जानते हैं उन्होंने प्रतिभा को शक्ति का रूप दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न 2020 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न 240 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो आपको पता है आचार्य दंडी ने रस की संख्या 8 मानी है। 241 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसमें कह रहा है ऑप्शन ए, आइए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। दूसरा है, आइए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। सी है, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। डी, रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इसको हम देखते हैं, इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वो भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। इसमें देखिए, रिचर्ड मूल्य सिद्धांत तो देते हैं, लेकिन मूल्य सिद्धांत का संबंध मनोविज्ञान से है, आप इसे भी समझिए।
और रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इन्हीं की है। आइए, रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी हम पीछे देखे हैं रिचर्ड के समय को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 242। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ए जॉर्ज लुकास, बी एजरा पाउंड, सी डेनियल बेल और डी जॉक देरिदा। तो इसमें जो एजरा पाउंड है उसका संबंध बिंबवाद से है। उसके बाद ये जॉक देरिदा और रोला बार्थ का संबंध उत्तर संरचनावाद से इन लोगों का रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 243। रस के संबंध में कहा गया है। ऑप्शन ए, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। बी, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है। डी, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल ए और बी केवल ए और सी केवल बी और सी, डी केवल सी और डी। ये देखिए, जून 2020 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें रस के संबंध में जो बातें हैं वो ए और बी हैं, यानी रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा जाता है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। तो ये ऑप्शन रस के संबंध में सही नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 244। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर आधुनिकतावाद से अभी मैं बताया कि रोला बार्थ का संबंध है, यानी D4, यहाँ पर आप जा सकते हो। उसके बाद देखिए मूल सिद्धांत, अभी हमने पीछे बात किया कि B2, यहाँ देखिए B2। उसके बाद परंपरा की अवधारणा देते हैं T.S. इलियट, यानी C1। और रम्य कल्पना और गौण कल्पना की बात जो करते हैं वो करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, यहाँ देखिए रम्य कल्पना टेलर कॉलरिज, मूल सिद्धांत रिचर्ड, परंपरा की अवधारणा T.S. इलियट, उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। यथार्थवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद। तो सबसे पहले देखिए शास्त्रवाद आता है। शास्त्रवाद के बाद उसके विरोध में स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद के बाद हम देखते हैं फिर उसके बाद यथार्थवाद। यथार्थवाद की संरचनावाद। संरचनावाद के बाद उत्तर संरचनावाद। तो इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा बी। सबसे पहले यथार्थवाद आप देख रहे हैं, उसके बाद उत्तर संरचनावाद, फिर उत्तर आधुनिकतावाद, फिर विखंडनवाद का आरंभ होता है। ठीक है, यथार्थवाद 16 से 17वीं शताब्दी, उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी। 1960 के बाद का समय जो है वो संरचनावाद का है। आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, ये मध्य है। और विखंडनवाद 1979। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती माना? भामा, बी वामन, कुंतक, भोजराज। तो जो भोजराज हैं वो रीति के एक भेद को अवंती का नाम देते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दोनों शिफ्ट को एक बार कंपाइल कर दिया गया था कोविड की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 247। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक शून्य अंश है। ठीक है, जीवित संस्कृति का एक शून्य अंश है। तो आपको पता ही है कि जो इलियट हैं वो परंपरावादी आचार्य हैं। उन्होंने संस्कृति की महत्ता को बताया है। संस्कृति को उन्होंने इस तरह की बात नहीं करते, परंपरा को
वो निर्जीव नहीं कहते, ना ही अनुपयोगी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है जीवित संस्कृति को का को उन्होंने एक अंश माना है परंपरा के लिए। ठीक है, 248 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, बी एजरा पाउंड, सी मार्टिन हेडगर, डी ज्या पाल टार्स। तो इसमें जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है वो है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड के अलावा अल्बर्ट कामू, मार्टिन और सार्त्र, ये तीनों लोगों का संबंध जो है वो अस्तित्ववाद से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 249। अंडर स्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलेन टेट, बी टिलियर्ड, सी क्लीन ब्रुक्स, डी सर विलियम एम्सन। तो इसमें क्लींथ ब्रुक्स जो हैं वो अंडर स्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं, क्लींथ ब्रुक्स। अगला प्रश्न हम देखते हैं 250। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तेन, हीगल, विको या वॉल्टेयर। तो इसमें जो हीगल हैं उनके अनुसार जो इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 251। निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यादर्श दंडी का है, उनके समय से। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, अलंकार सूत्रवृत्ति अभिनव भारती, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। ये तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, बाकी इसको आप कट कर सकते हैं। ए के बाद काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 1, 3 यानी ऑप्शन बी की तरफ हम जा सकते हैं। देख लीजिए 1, 3, 4, 2। ठीक है, वामन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दशरूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण और काव्यालंकार। काव्यालंकार तो रस से संबंधित नहीं है, आप सीधे तौर पे ऑप्शन 4 को कट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 1, 2, 3 में से आपको ये दशरूपक है ही है, लेकिन काव्यादर्श और साहित्य दर्पण में आपको देखना है। तो जो आप साहित्य दर्पण देखते हैं वो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, और विश्वनाथ जो कि रसवादी आचार्य हैं इसलिए रस से संबंधित वो बात करते हैं। और यहाँ देखिए दिसंबर 2020 और जून 2021 में शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। 253 नंबर प्रश्न है शब्दार्थियों थावत भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी भोजराज, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो आप इसको देखिए, राजशेखर जो है इस उक्ति के इस पर बात कहते हैं कि शब्दार्थियों भाव, शब्दार्थियोर्था वत्स भावे विद्या साहित्य विद्या। ठीक है, ऑप्शन 2 क्वेश्चन 254 254 नंबर है। अब हमने 24 प्रश्न कर लिया आज। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक, रोमांच, उल्लेख या वैदर्भी। तो इसमें से जब आप देखते हैं कि दीपक और रोमांस यानी 1 और 3 ये अलंकार के अंतर्गत आते हैं, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 255। सूची 1 के सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है भारतीय काव्यशास्त्री आचार्य, दूसरी तरफ उनकी रचना है राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त। तो विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण कई बार पूछी जा चुकी है। अभिनवगुप्त अभिनव भारती, राजशेखर और भट्टनायक। राजशेखर है काव्यमीमांसा और भट्टनायक हृदय दर्पण। इस हिसाब से आप देख लीजिए ऑप्शन बी सही होगा, आप इसमें मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न 256। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। अभिनव भारती तो नहीं है, आपको पता है। व्यक्ति विवेक भी नहीं है। श्रृंगार प्रकाश जो रचना है वो है भोजराज की। काव्य कौतिक और श्रृंगार प्रकाश में मैं थोड़ा सा असमंजस में था, इसलिए मैंने देखा। तो श्रृंगार प्रकाश जो रचना है वो भोजराज की है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 257 निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आप देखिए सीरीज से लगा सकते हैं इसको। इसके सही उत्तर को हम देख लेते हैं एक बार। तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है जो 380 ईसा पूर्व लिखी गई थी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड की रचना है जो कि 1929 में लिखी गई। एसेज, एंशिएंट एंड पोइट्री इलियट की रचना है जो कि 1936 में लिखी गई। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये ट्रीलिंग नाम के एक रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनकी रचना है और ये 1972 में लिखी गई। आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, खैर कोई नहीं, मैं पढ़ दिया। इस हिसाब से इसका उत्तर होता है ऑप्शन ए, 1 3 4 2 इसका सही क्रम है। 258 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। वॉल्टेयर, हीरोडोतम, विको और कांट। तो इसमें से इतिहास दर्शन के मूलतः विचारक जो हैं वो हैं वॉल्टेयर। अगला प्रश्न हम देखते हैं 259 निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है। द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथ एसेज। तो इसमें से जो ए एंड डी हैं, द टेबल टॉक एंड एलिजाबेथ एसेज, वो इनका ग्रंथ नहीं है। किसका? कॉलरिज का। अगला प्रश्न हम देखते हैं 260 निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाविधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृति किसका ग्रंथ है? किसकी उक्ति है? भामा, उद्भट, दंडी, वामन। तो ये है आचार्य भामा का। 30 प्रश्न हमने आज कर लिया और आप देख रहे हैं 20 मिनट में ही हमने 30 प्रश्नों को कर लिया। और इस 20 मिनट को भी अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप 1.5 पर जाकर के सेट करके वीडियो को देखेंगे तो आप 14 मिनट में इस पूरे वीडियो को देख पाएंगे। अगर 14 मिनट में आप 30 प्रश्न को 30 PYQ आपकी आंखों से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरी यूनिट आप 15 से 20-25 मिनट में मेरे साथ हर एक वीडियो में रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अगर हम एक बार दिखाते हैं आपको, अभी हमारे पास इस यूनिट से बहुत अभी लेटेस्ट प्रश्न हैं, तो अभी लेटेस्ट वाले प्रश्न हमें करने ही हैं। आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ हमारे पास 307 प्रश्न हैं जो कि जून 2023 तक ही हैं। उसके बाद भी मेरे पास प्रश्न हैं, वो दूसरी स्लाइड में हैं, जो कि 3-4 पेपर और हैं उसके बाद के। तो इस हिसाब से आपके प्रश्नों की अगर बात करूं तो लगभग 330 प्रश्न के आसपास हो जाएंगे। तो अभी हमने 260 प्रश्न कर लिया है, 90 प्रश्न और बचते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियो में इसे ख़त्म कर दूं 90 प्रश्न जो भी है, और मैक्सिमम ये 2-3 दिन में मैं इस यूनिट को ख़त्म करके किसी दूसरी यूनिट को स्टार्ट कर दूंगा। और लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ, ये यूनिट अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दे रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, ध्यान से पढ़िए, पेपर फर्स्ट पर भी उतना ही फोकस करिए जितना पेपर सेकंड पर आप फोकस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।